कांग्रेस पार्टी में तमाम प्रकोष्ठ हैं, विभाग हैं, 41 हैं। उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कहा जाएगा वो अनुसूचित जाति विभाग एक है। उसके गठन के लिए हमारे प्रदेश स्तर के नेता आए थे। एक प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राम संजीवन निर्मल जी, और एक महासचिव आए थे, उनका नाम आर.के. गौतम। और उसके अलावा कार्यक्रम विशेष तौर पर हमारे एक जनपद का सौभाग्य है कि डॉक्टर अतुल कुमार पासवान जी जो BS4 में रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के सामने करीब एक पखवाड़ा पहले उनका स्वागत आज हम लोगों ने किया है। और अनुसूचित जाति विभाग का गठन, उसकी जिम्मेदारी भी हमारे डॉक्टर अतुल जी को दी गई है। उनकी देख रेख में, उनके सानिध्य में, उनके निर्देश पर इसका गठन किया जाना है। अतुल जी, आज जो है कांग्रेस पार्टी ने फतेहपुर में अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ की स्थापना यहाँ पर जो है इसको बढ़ाने के लिए किया गया है, और आपको इसमें जो है महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। जी हाँ। क्या है पूरी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी ये है कि जैसे कि अभी बहुजन समाज पार्टी में पहले दलित समाज काम करता था, वोट बैंक था, कभी ये कांग्रेस का मूल रूप से वोट बैंक था। अब वहाँ से वो ऊब चुका है, टूट चुका है। वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है, दलित मजदूर आदमी मारा जा रहा है। दलित समाज का 90% व्यक्ति प्रवासी मजदूर है, और प्रवासी मजदूरों की आज जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। अगर वो ज़िंदा है किसी तरीके से तो वो कांग्रेस की देन है, मनरेगा के तहत ज़िंदा है। तो ये सब स्थितियों को देखते हुए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है, और ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि मैं सहयोग करूं इसमें, और सही पदाधिकारियों का चयन करके जिला बॉडी में एक सक्रिय भूमिका जो निभा सकें, और जो सामाजिक पीड़ा है उसकी वेदना को समझते हुए लोगों को नेतृत्व करने का एक अवसर है कांग्रेस में। उस अवसर को मैं बाखूबी अच्छी प्रकार से संगठन को प्रदान कर सकूं, ये मुझे जिम्मेदारी दी। अतुल जी, दलितों को हमेशा एक वोट बैंक की तरीके देखा गया है। जी हाँ। मायावती की सरकार आई, उन्होंने अपने हिसाब से इसको किया। जी। कांग्रेस ने या भाजपा ने भी ऐसे कोई प्रतिद्वंदियों को उतारा जो दलितों को प्रतिनिधित्व कर सके, लेकिन दलितों की जो स्थितियां हैं वो जस की तस बनी हुई हैं। कांग्रेस कैसे इसको उभारने का जो है प्रयत्न करेगी? देखिए, दलितों की स्थिति को सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने ही उभारा था। मैं बता दूं, 1974 में जब बैंक हुआ करती थी, ज़मींदारी अधिनियम था, साहूकारी सिस्टम चलता था, राष्ट्रीयकृत बैंकें नहीं थी, तो उस समय जो भी क्षेत्र का मानिंद व्यक्ति होता था, राजा रजवाड़ा होता था, वही MLC और MLA होते थे, MP होते थे, उन्हीं के यहाँ बैंक चलती थी। इस चीज़ को हमारी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने उस व्यवस्था को यह जानते हुए कि ये हमारे विधायक या सांसद हैं, मंत्री हैं, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्राइवेट बैंकों की व्यवस्था को समाप्त किया, साहूकारी अधिनियम समाप्त किया और राष्ट्रीयकृत बैंकें किया। उस समय सबसे ज़्यादा उनकी पार्टी को नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी दलितों के हितों को ध्यान में रखते हुए कि इनको सरकारी सस्ता ब्याज मिल सके, आसान किस्तों में ऋण उपलब्ध हो सके, ऐसा कठोर कदम उठाया है। और दलित समाज के तमाम ऐसे प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करने वाले थे जिन लोगों ने कांग्रेस ने सम्मान दिया, चाहे बाबू जगजीवन राम रहे हों, चाहे आपके जनपद से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला माननीय जागेश्वर जी, पूर्व विधायक थे और स्वास्थ्य मंत्री थे, जिनकी देन है जनपद में इतना बड़ा जिला अस्पताल बना है। ऐसे महत्वपूर्ण पदों में अन्य किसी सरकार ने दलित समाज को कभी नेतृत्व करने का अवसर नहीं दिया है। कांग्रेस ने दलित समाज के लिए बहुत कुछ किया है। इतना चुनाव के पहले ही मतलब ये विस्तार करना और इस तरह से दलित नेता को फिर जो है एक स्थापित करना, कि क्या 2022 का मतलब कि संकेत माना जाए कि उसकी वजह से ये हो रहा है? देखिए, समाज के लिए संकेत तो हरदम आते रहते हैं। उन्हें कब अपना किस तरह अवसर प्राप्त करना है और उसको कैसे कैश कराना है, ये तो समाज को सोचना पड़ता है ना। राजनीति तो अब पूरे 5 वर्ष चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। लेकिन जो आज दलितों की स्थिति है, जितना भी प्रवासी मजदूर मारा जा रहा है, वो सिर्फ वर्तमान सरकार की देन है। अगर जीवित है तो कांग्रेस की देन है। अगर मनरेगा नहीं होता तो कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। वर्तमान सरकार में सिर्फ पैकेज आते हैं, काम कुछ नहीं होता है।